हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आज का सुबह सुबह का वक्त और पूरी शहर में है हमारा दूसरा दिन। आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग पहुंच गए थे जगन्नाथपुरी नाइट में और फिर हम लोग रहने के लिए होटल और खाना वगैरह ढूंढने की जद्दोजहद में लगे थे और वेज खाने का रेस्टोरेंट भी हमें बड़ी मुश्किलों से मिला था। और अब क्या है, हुआ क्या उसके बाद में कि हम लोग खाना वाना खा के 11 बजे तक पहुँचे होटल और उसके बाद में रात की 2 बजे ही हम लोग उठ गए थे, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि मतलब सुबह सुबह के दर्शन आप कर लोगे 5 बजे के तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हमने सोचा था कि भाई सुबह जल्दी उठ जाते हैं और 5 के 4 बजे ही पहुँच जाते हैं वहाँ पर। तो उस हिसाब से हम जल्दी उठ गए, रेडी हो गए, कर गए और 4 बजे तक सब रेडी हो ही गए थे एकदम। और निकले तो बारिश हो रही थी एकदम झमाझम। एक्चुअली में रेडी तो जल्दी हो गए थे बट बारिश के कारण 4 बजे तक निकले। तो अब किसी ने बताया कि अभी रथ यात्रा के दिन चल रहे। पहले हमें इतना आइडिया नहीं था, जब हम आने वाले थे हमें लगा था कि चलो ठीक है अभी एक दिन की होती होगी, 1 जुलाई की रथ यात्रा है जो। बट बाद में पता चला कि 10 दिन तक चलते हैं ये दिन। तो उस टाइम पे दर्शन जो होते हैं वो मुख्य जगन्नाथ मंदिर में नहीं होते, वो उनके ननिहाल में होते हैं, गुंडीचा मंदिर में, जो कि जनकपुरी में स्थित है। जनकपुरी में उनकी मौसी का मंदिर कहा जाता है, गुंडीचा मंदिर। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर आपको तीनों रथ भी देखने को मिलेंगे और दर्शन भी होते हैं। बट वहाँ एक यही शर्त रहती है जो जगन्नाथपुरी के मेन मंदिर में भी है कि आप कुछ भी कैमरा वगैरह नहीं ले जा सकते, वहाँ शूट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर भी जाकर जमा करना पड़ता और बारिश अलग हो रही थी, तो हम सब घर पर ही मोबाइल छोड़कर गए थे अपने, इसलिए वहाँ का कुछ भी शूट नहीं हो पाया है। और वहाँ का जो रथ की जो शूटिंग है, हालांकि मैंने सोचा है कि वो तो बाहर है तो वो ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने आने वाले व्लॉग्स में, उसकी शूटिंग बाद में होगी जो। बट अभी तो हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ही अद्भुत दर्शन किए थे, बहुत ही आनंद आया। गुंडीचा मंदिर का द्वार भी बहुत ही अद्भुत था। मेरे तो मन में एकदम रम गया था कि नहीं, काश मैं इसको दिखा पाती आप लोगों को। बट वहाँ पर रूल्स ही कुछ इस तरह के थे तो मैं वहाँ का कुछ शूट नहीं ले पाई। और उसके बाद में सुबह हम 3-4 घंटे लाइन में लगे और लगभग हमारे 8 बजे तक दर्शन वहाँ पर कंप्लीट हुए थे हमारे। 4 बजे से हम जो लगे हुए थे वहाँ पर। तो उसके बाद में जब हमारे दर्शन हो गए तो हम वापस से अगेन होटल गए और होटल जाने के बाद थोड़ा नाश्ता पानी किया और उसके बाद में हम निकल गए कि मेन जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके भी दर्शन कर लेते हैं। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर जगन्नाथपुरी के मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ से लेकर वहाँ तक लंबा चौड़ा मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर। और मंदिर का ध्वज रोज चेंज होता है, ध्वजा जो लहरा रही है शान से। नजर नहीं आता। ये रियलिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे हम। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए जगन्नाथ मंदिर के बाहर, ठीक बाहर खड़ी हूँ मैं। चारों तरफ का नज़ारा ले सकती हूँ मैं। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं। मंदिर के बाहर देख सकते हैं आप। ये छोटी छोटी सी शॉप्स लगी हैं। मैं यहाँ नज़ारों को कैद करने में लगी हूँ और मेरे हस्बैंड फ़ोन में बिज़ी है और बाकी सब फ़ोटोज़ क्लिक करने में लगे हुए हैं अपनी अपनी। और मैंने सोचा पहले मैं अच्छे से शूट कर लेती हूँ, फिर फ़ोटोज़ क्लिक करते रहेंगे।
आप लोगों के लिए मैंने ये जो जगन्नाथ मंदिर का अद्भुत अविस्मरणीय नज़ारा अपने कैमरे में कैद किया है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अब मैंने ये कुछ अपनी सेल्फीज़ ली थी यहाँ पर, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बताइएगा कैसा लगा। शोना के साथ भी है मेरी। फिर गॉगल बाद में याद आया मुझे, तो गॉगल्स लगा के भी हम लोगों ने सेल्फीज़ ली है। इनको देखो, इनको देखो, इनका अलग ही चल रहा है यहाँ पे। इधर मम्मी पापा की फ़ोटो क्लिक हो रही है। एक बार करीब से दिखा दूँ पूरा जगन्नाथ मंदिर अच्छे से, फिर मंदिर के अंदर जाएंगे हम लोग। देखिए उड़िया में लिखा है यहाँ पर। काफ़ी बड़ा बाजार है जगन्नाथ मंदिर का, जगन्नाथ धाम का, देख सकते हैं आप। पक्षी उड़ रहे हैं काफ़ी सारे, बट देखिए आप गुंबद के ऊपर नहीं उड़ रहे कोई भी। इधर आप देखेंगे कि उड़ रहे पक्षी, आसपास तो काफ़ी उड़ रहे हैं। ये उड़ रहे हैं, बट इधर गुंबद के ऊपर कोई पक्षी नहीं नज़र आ रहा है। ये चमत्कार है यहाँ का। और ये देखिए मेन गुंबद पर भी कोई पक्षी नहीं नज़र आ रहा। ये ध्वजा मंदिर की, ये वो ध्वजा है जिसे रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की ध्वजा को अगर एक दिन भी न बदला जाए तो अगले 18 सालों तक मंदिर को बंद रखना पड़ेगा। और ध्वजा के नीचे आप चक्र देख सकते हैं। ये चक्र सुदर्शन चक्र का ही रूप है। और आप इस चक्र को देखेंगे तो इसमें ख़ास बात यह है कि आप इसे जिस दिशा में खड़े होकर देखेंगे आपको लगेगा चक्र का मुख आपकी ओर ही है। हमने जगह जगह अलग अलग फ़ोटोज़ क्लिक की, तो हमने भी ये चीज़ गौर की कि हर फ़ोटो में ऐसा लग रहा है। अलग अलग जगह से भी हमने क्लिक की, मंदिर के मेन गेट के सामने से या थोड़ी दूर से, तो हर जगह ऐसा लग रहा है कि चक्र का मुँह हमारी तरफ ही है। इस रोड को क्या कहते हैं? इसका मालूम नहीं, पूछ लेंगे ना। क्यों, इस रोड को क्या कहते हैं बताया था क्या उन्होंने? ग्रैंड रोड। ग्रैंड रोड। तो ग्रैंड रोड पर आता है जगन्नाथ मंदिर। अब इस रोड को ग्रैंड रोड कहते हैं, जहाँ जगन्नाथपुरी का ये मंदिर है। और हमारे होटल से 120 रुपीज़ लगा है यहाँ तक आने का। अरे जाओ ना यार। अरे मम्मी को साथ में जाना होगा पापा के। तो जाओ ना। ये दर्शन की लाइन लग रही है। अब यहाँ से मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैं अपना मोबाइल, तो फ्रेंड्स अब मैं ये दर्शन की लाइन लग रही है, हम लोग भी लाइन में लगेंगे। और यहाँ से फ़ोन अलाउ नहीं है, तो मैं फ़ोन जमा कर रही हूँ। अब आगे का आपको बाद में अपडेट दूंगी। तो जगन्नाथ मंदिर के भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमें। और वहाँ से बाहर निकलने पर ये कुछ पिक्स क्लिक की थी हमने। फ्रेंड्स हम आ गए जगन्नाथ मंदिर के बाहर। दर्शन अच्छे से हो गए। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, इसलिए नहीं ले जा पाई। बहुत सी अच्छी चीज़ें देखने को मिली वहाँ पर। बहुत ही शांति और सुकून मिलता है अंदर मंदिर में। और अभी जगन्नाथ जी 9 दिन की यात्रा पे निकले थे, तो अभी वो गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के यहाँ अपने ननिहाल में ठहरे हुए हैं। तो उनकी जो जगन्नाथ जी की और उनकी बहन सुभद्रा और बलदाऊ जी की मूर्ति है, अभी वो यहाँ उपस्थित नहीं थी। उनके दर्शन हमने सुबह सुबह ही कर लिए थे गुंडीचा जी के मंदिर में। वहाँ भी फ़ोन अलाउ नहीं था, तो वहाँ तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं था। सुबह बारिश हो रही थी 4 बजे, तो नहीं ले जा सके। और अभी फ़िलहाल हमने की है जगन्नाथ जी और लक्ष्मी महारानी के दर्शन, जो हमेशा यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और अंदर मंदिर के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत ही आनंद आया। तो सभी ज़रूर आए एक बार जगन्नाथपुरी। मैं, मम्मी, भाई, भाभी, हम लोगों के तो दर्शन हो गए थे। और लास्ट में मेरे पापा और मेरे हस्बैंड दर्शन करने के लिए गए हुए थे, तो मैंने कहा एक बार सबको मैं कैमरा घुमाकर दिखा देती हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ बाहर मंदिर के वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बैठे बैठे एक भैया माला बेच रहे थे, तो उनसे हमने कुछ मालाएं भी खरीदी।
जगन्नाथ जी की तस्वीर है जिसमें बनी हुई। शोना की बहुत इच्छा थी कि मम्मी ये लो करके, तो हमने कुछ कुछ ली, मेरी मम्मी ने और मैंने, जगन्नाथ जी की मालाएं। तो फ्रेंड्स, मंदिर से निकलने के बाद में हम लोग दोपहर का खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ठहरे हैं, और इस रेस्टोरेंट का क्या नाम है ये मैं आपको व्लॉग के एंड में बताती हूँ। वो देखिए, आपको चारों तरफ से ओवरव्यू बता रही हूँ रेस्टोरेंट का। बहुत ही चीप रेट में, कम से कम रेट में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये। एसी रूम है इसका पूरा ये, और सर्विस भी बहुत अच्छी है। 3-4 लोग हैं यहाँ पर सर्व करने वाले भी। और आपको बता देती हूँ यहाँ का किचन में, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की थाली होती है यहाँ पर। और सब्जियां तो मुझे कुछ मतलब नाम समझ में नहीं आए उनके। एक तो आलू ही थी, लॉन्ग कट किए हुए थे, कुछ अलग तरह से बनाई हुई थी इनने सब्जियां, बट बहुत अच्छी थी, घर जैसा। भैया सर्विस अच्छी लगी आपको? क्या नाम है आपके रेस्टोरेंट का? क्या? जोर से बोलो। सामा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छी सर्विस है। 80 रुपीज़ में थाली है यहाँ। हेलो, बोल रहा हूँ रोज यही रहता है मेन्यू कि अलग अलग रहती सब्जियाँ? बहुत अच्छी सब्जियाँ और बहुत अच्छी थाली थी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर चीप रेट्स में एकदम सिंपल और घर जैसा खाना मिल जाएगा। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये। तो अब हम रेस्टोरेंट के बाहर आ गए हैं। ये बाहर से आपको दिखा रही हूँ मैं, इसका ये जो बैनर वगैरह लगा है, श्यामा रेस्टोरेंट नाम है। वो भैया बोल रहे थे तो मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था, बहुत शोर था वहाँ पे, तो मुझे सामा सामा सुनाई दे रहा था। श्यामा भोजनालय, श्यामा रेस्टोरेंट नाम है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और अब हम लोग आ गए हमारे होटल में वापस। अब कल रात को जब हम आए थे तो मैं आपको ये लॉबी नहीं दिखा पाई थी यहाँ की, क्योंकि रात को बहुत थके हुए थे हम लोग, तो शूट नहीं किया था। अभी देख लीजिए, बहुत ही प्यारा इंटीरियर है यहाँ का। और ये जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा तो हर जगह देखने को मिलती है यहाँ पर। और ये नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही है रूम्स की तरफ, और इस साइड होटल का रेस्टोरेंट दिया है, बट ये प्योर वेज नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आधी रात के उठे हुए थे दर्शनों के लिए, तो बहुत थके हुए हैं। तो अब हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद शाम को हम लोगों का सी बीच घूमने का प्लान है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं